So relative speed when two objects are moving in two cases are there in the same direction and in the opposite direction. ठीक है? अगर when two objects are moving in the same direction, then their relative speed is the difference of their speeds. तो उनकी relative speed क्या होगी? Difference of their speeds. बड़ी में से smaller को subtract करना है. Suppose u and v speeds है, दोनों जो है वो objects they are moving in the same direction. अगर एक ऑब्जेक्ट है वो भी इस तरफ को जा रही है और दूसरी भी इस तरफ को जा रही है. सपोज आप किसी बस पे बैठे हैं और बस की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर और दूसरा कोई कार में जा रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड है v किलोमीटर पर आवर. अगर कोई पर्सन इस कार में बैठा है और आप इस बस में बैठे हो तो आपको क्या फील होगा कि ये जो स्पीड है आपकी जो बस है वो कौन सी स्पीड से जा रही है? v माइनस u किलोमीटर पर आवर. डिफरेंस आ जाएगा. क्लियर? देन सेकंड केस, अगर डायरेक्शन सेम ना हो, if the direction if two objects are moving in the different direction, then what will be their opposite direction? Then their relative speed is the sum of their speeds. यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन. Then their relative speed is the, instead of difference क्या आ जाएगा? Sum of their speeds. Same अगर आप बस में जा रहे हो इस तरफ को और ये कार की स्पीड है v किलोमीटर पर आवर और इट इज u किलोमीटर पर आवर. तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि स्पीड कितनी है? रिलेटिव स्पीड विल बी u प्लस v किलोमीटर पर आवर. Question number 1, a train 120 meters long is running at 108 kilometers per hour. How long will it take to cross a lamp post? So you can do it side by side. तो इस केस में जब हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस करते हैं, जो ट्रेन की लेंथ है, अगर सपोज फॉर इट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज दैट? 120 मीटर, और यहाँ पे कोई लैंप पोस्ट है, इसको क्रॉस करने के लिए इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? जितनी लेंथ ऑफ ट्रेन है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल. जूनियर क्लासेस में आपने किया होगा. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, क्योंकि ये लैंप पोस्ट जो है ये एज ए पॉइंट वर्क करेगा. जब ये वाला पॉइंट सपोज ए बी इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ए बी इज डिस्टेंस 120 मीटर. ट्रेन जब इसको क्रॉस कर लेगी तो ये जो पॉइंट बी है वो यहाँ पे आ जाएगा और पॉइंट ए जो है दैट विल कम टू द बी. तो ये पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी एंड यहाँ पे हो जाएगा.
टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास 120 मीटर। क्लियर। स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 108 kilometer per hour. So you can find the time. So time find out करिए and tell me the answer. यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है। You have to convert the units. Distance 120, speed 30. So 4 units will be second. मिताली, अनु बेटा, मिताली, जैस्मिन. Okay, I think you all have done this question. Nice. यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट इन आवर्स में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये अगर मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को सेम यूनिट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में ट्रेवल करेगी वो आपको फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। राइट, सेकंड क्वेश्चन। Now start second question. A train 100 meter long is running at 72 kilometer per hour. How long does it take to cross a platform 160 meter long? तो अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 100 मीटर प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 160 मीटर, 260 meter is the distance. Then speed 72 kilometer per hour. अब यहाँ भी देखिए मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है 72 into 5/18. You must be knowing from where 5/18 has come. अगर आपको ये नंबर याद नहीं रहता, you can simply write 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 1000 ओवर आर को सेकंड में कन्वर्ट किया 3600। जब आप इनको कट करोगे तो ये अपने आप ही 5/18 आ जाएगा। 18 4 से 72, so it is 20 meter per second. So find out the time. Distance over speed. Distance is 260 divided by 20. So it is 13 seconds. The next question. Two trains 110 meter and 90 meter long are running in the opposite direction. एक ट्रेन अगर इस तरफ को है तो दूसरी जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 110, सॉरी लेंथ ऑफ द ट्रेन 110, और सेकंड जो है उसकी लेंथ कितनी है 90। They are running in the opposite direction at 40 km per hour and 50 km per hour. इसकी स्पीड है 40 km per hour और इसकी स्पीड है 50 km per hour. In what time will they cross each other completely from the moment they meet? Suppose जब ये ट्रेन जाती है तो यहाँ पे मीट करेगी, ये वाले डिस्टेंस यहाँ पे मीट करेगी, और जब ये क्रॉस कर लेगी तो ये यहाँ पे होगी, इसका एंड यहाँ पे होगा। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ टू ट्रेन्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास कितनी आ गई, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन दैट इज लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी होगी 110 मीटर प्लस सेकंड ट्रेन की लेंथ कितनी है 90 मीटर, तो ये आपके पास कितना आ गया 200 मीटर। इट इज द डिस्टेंस। अब रिलेटिव स्पीड आपने निकाली है, दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपके पास
दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल बी 40 प्लस 50 90 किलोमीटर पर आवर। अगेन ये मीटर में है और वो आपके पास किलोमीटर में है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में वो क्रॉस कर लेंगी। सो टाइम इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस आपके पास कितनी है 200 और स्पीड यहाँ पे 90 है क्योंकि ये मीटर में है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 इंटू 5 ओवर 18 5 से 90 ये आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड 200 ओवर 25। तो आपके पास आंसर आ गया 8 सेकेंड। A can do a walk in 15 days. Same walk. B can do same walk in 20 days. If they walk on it together for 4 days, then find the fraction of work that is left. दोनों इकट्ठे 4 डेज वर्क करते हैं तो हमारे पास जब ये नंबर ऑफ पर्सन्स और वर्क वाला होता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे 15 डेज में एक पर्सन ने काम किया है, हिज 1 डे वर्क। सपोज ये टोटल है फील्ड है, उसने फील्ड को प्लॉ किया, होल फील्ड कितने दिन में 15 डेज में। तो अगर हम इसके 15 पार्ट्स कर लें तो ये वाला उसका 1 डे वर्क हुआ, कितना हुआ 1/15। क्लियर? So A is 1 day work. टोटल 15 डेज में पूरे वर्क को डिवाइड अगर करेंगे तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/15। B is 1 day work 1/20। अब जो दोनों मिलके काम करेंगे टुगेदर A plus B together 1 day work is equal to जो A करेगा वो भी और जो B करेगा वो भी, दोनों को टोटल कर दिया। So it is 1/20 plus 1/50। फटाफट दोनों को ऐड करिए और आंसर बताइए कितना आता है। They are together 1 day work कितना हो गया 7/60। अब उन्होंने कितने दिन काम किया 4 days टुगेदर। ये तो एक दिन का था उनका, they are 4 days work। A plus B 4 days work। क्या करेंगे हम 7/60 into 4 7/15 7/15। अब कितना ये तो इन्होंने काम इतना कर लिया, हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट। 4 दिन में उन्होंने इतना वर्क कर दिया, सो वर्क लेफ्ट होल वर्क को हम 1 लेते हैं, पूरे वर्क में से 7/15 पार्ट आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना रहेगा 15 minus 7/15 8/15। So 8/15 part work is still pending. They can do a job in 16 days. And B
can do same job in 12 days. With the help of C, they did the job 4 days only. They did the job in 4 days only. Means A ने भी काम किया, B ने भी काम किया और C ने भी काम किया. तीनों ने अगर काम किया तो उनका वर्क कितना हो गया? वो तीनों ने कंप्लीट कितने दिन में कर दिया? 4 days. So A, B and C together can do same job in 4 days. So from here we have to find in how many days C can alone do the job. तो क्या करेंगे? तीनों का वन डे वर्क A प्लस B प्लस C वन डे वर्क, उसमें से इन दोनों का वन डे वर्क माइनस कर दूंगी. क्लियर? A प्लस B वन डे वर्क. अब A 16 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है. A का वन डे वर्क कितना हो गया? 1/16. C भी कर ली. B का वन डे वर्क कितना हो गया? 1/12. तो ये दोनों का वन डे वर्क हो गया. A एंड B टुगेदर वन डे वर्क. अब A प्लस B प्लस C टुगेदर वन डे वर्क. अब तीनों का जब आपने वन डे वर्क ऐड कर लिया तो वो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी आंसर है. दे हैव कंप्लीटेड द वर्क इन 4 days. अगर तीनों ने 4 days में वर्क को कंप्लीट किया है तो उनका वन डे वर्क कितना होगा? 1/4. अब C's वन डे वर्क इज इक्वल टू तीनों का वन डे वर्क, उसमें से दोनों का वन डे वर्क जो है उसको आप सबट्रैक्ट करो. तीनों का वन डे वर्क कितना हो गया? 1/4 माइनस 1/16 प्लस 1/12. Do this calculation fast. And LCM will be 48. Here 48 divided by 4, 12 minus 48 divided by 16, that is 3 minus 48 divided by 12. So 12 minus 7. Sorry, 5/48. It is 5/48. ठीक है? It is the C's one day work. अब C complete कितने दिन में कर लेगा वो वर्क? C alone can do the job in जो ये इसका वन डे वर्क है, इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. 48/5 days. तो 5 से डिवाइड करोगे. 5 9 को 45. 3/5 days. 9 5 3/5 days.